हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आपको डेंजर्स इन माय हार्ट का 9th एपिसोड का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा। चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत लाइब्रेरी से होती है। फिर हम देखते हैं कि इशिकावा और यामाडा बुक्स पढ़ रहे होते हैं। फिर नमाडा इशिकावा से पूछती है, क्या आप लाइन ऐप यूज करते हैं? ये एक व्हाट्सएप की तरह ही होता है ये ऐप। फिर नमाडा की बात सुनकर जो इशिकावा होता है वो बुखला जाता है बिल्कुल, और दिमाग में ही सोचता है कि नमाडा मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही है। फिर इशिकावा नमाडा से कहता है कि मैं इस ऐप को सिर्फ अपनी फैमिली को मैसेज करने के लिए यूज करता हूँ और किसी के लिए यूज नहीं करता। फिर नमाडा इशिका से हंसकर कहती है, तूने पी तो नहीं रखी क्या? नमाडा अपने फ़ोन में देखने लगती है। हम देखते हैं कि फिर लाइन ऐप यूज़ कर रही होती है नमाडा। फिर नमाडा की नज़र एक स्टिकर पर पड़ती है। फिर वो इशिकावा से कहती है कि देखो ये कैसा स्टिकर है। फिर इशिकावा हंसने लगता है और कहता है ये कैसा बोरिंग सा स्टिकर है। फिर यामाडा इशिकावा से कहती है, अगर तू चाहे तो मैं तेरे को बहुत सारे स्टिकर भेज सकती हूँ। इशिकावा यामाडा से कहता है, नहीं तेरे एहसान की ज़रूरत नहीं है मेरे को। फिर नमाडा इशिकावा से कहती है कि हमारी क्लास ने लाइन ऐप पे कोई ग्रुप नहीं बना रखा, हमें बनाना चाहिए है ना। फिर इशिकावा कहता है कि ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी वो खेलते हैं तो आपस में ही बात कर लेते हैं। फिर यामाडा इशिकावा से पूछती है कि क्या डाटा प्रोसेसिंग क्लब ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। फिर इशिकावा कहता है कि एक ग्रुप हो सकता है लेकिन मुझे उन्होंने ऐड नहीं कर रखा उस ग्रुप में। यामाडा कहती है कि हमें उन्हें एक बार पूछना चाहिए इस बारे में। इशिकावा गुस्सा होकर कहता है कि नहीं तू चुपचाप बैठ जा। फिर यामाडा भी गुस्सा हो जाती है और पूछती है, लेकिन क्यों, हम क्यों नहीं पूछ सकते? इशिकावा सैड हो जाता है और कहता है कि शायद वो मुझे अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहता। यह सुनकर यामाडा परेशान हो जाती है और सोचती है कि इशिकावा को कितना दुख होता होगा कि वो इस ग्रुप में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं। क्लास का टाइम हो जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि सारी लड़कियाँ आपस में गॉसिप कर रही होती हैं, जिसमें यामाडा भी शामिल होती है। फिर वहाँ एक लड़की उठकर कहती है कि मुझे क्रिसमस से पहले अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना है। फिर वहाँ बैठी उसकी एक और फ्रेंड कहती है, हाँ मुझे भी बनाना है। फिर वो लड़की कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो कहती है कि हम क्लास के सभी लड़कों को अपनी लाइन आईडी शेयर कर देते हैं। ये सुनकर सभी लड़कियों में मुस्कुराहट सी आ जाती है और हम देखते हैं कि यामाडा भी खुश होकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि इशिकावा बेंच पर अकेला बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यामाडा के लिए बॉयफ्रेंड बनाना कितना आसान होगा। फिर हम देखते हैं कि यामाडा बेंच लेकर इशिकावा के पास बैठ जाती है। फिर इशिकावा यामाडा से पूछता है, क्या हुआ तुझे? यामाडा कहती है, कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि वही लड़की बीच में आ जाती है उनके। फिर वो लड़की इशिकावा से लाइन आईडी मांगने लगती है। ये सुनकर इशिकावा के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी जेब में से फ़ोन निकाल लेता है और अपनी लाइन आईडी उसको दे देता है। फिर वो लड़की इशिकावा की प्रोफाइल पिक्चर देखने लगती है और उस पर बहुत सारे कमेंट करने लगती है। ऐसे में उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। हम देखते हैं कि इशिकावा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर इशिकावा देखता है कि यामाडा वहाँ से गुस्से में खड़ी हो जाती है। फिर वो लड़की भी खड़ी हो जाती है। यामाडा से कहती है कि अपने गुस्से को काबू में रख। फिर उसे वहाँ से खींच के ले जाती है। फिर वो लड़की यामाडा से कहती है कि तुझे तो हाई लेवल लड़का पटाना चाहिए। फिर यामाडा उस लड़की से कहती है, हाई लेवल का मतलब? फिर वो लड़की कहती है कि हमारी क्लास में एक इशिमारू नाम से एक लड़का है। इशिमारू दिखने में तो ठीक होता है लेकिन वो पढ़ाई में और खेल कूद में सबसे आगे होता है। फिर वो लड़की यामाडा से कहती है कि तुम्हें इशिमारू से लिंक आईडी ले लेनी चाहिए। फिर यामाडा उस लड़की से कहती है, नहीं, क्योंकि ये मेरी बिल्डिंग में रहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर उस लड़की के और इशिकावा के होश उड़ जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है, क्या तू सच में इसको जानती है? फिर यामाडा कहती है, हाँ, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इशिकावा को जेलसी फील होने लगती है। वो मन ही मन में सोचता है कि ये क्या दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। पूछती है कि क्या तुमने उससे पहले लाइन आईडी मांगी है? फिर यामाडा कहती है, नहीं, मैंने कभी नहीं मांगी। फिर वो लड़की कहती है, चलो जाके पूछते हैं।
फिर वो इशिमारू के पास चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यामाडा को शर्म आ रही होती है लाइन आईडी मांगते वक्त। फिर इचिकावा कहता है कि मेरे पास यामाडा को रोकने के लिए कोई स्पष्ट रीजन नहीं है। फिर इचिकावा को यामाडा की आवाज़ आती है कि वो इशिमारू से लाइन आईडी मांग रही होती है। यह देखकर और यह सुनकर उसको बहुत जेलसी फील होती है। फिर इचिकावा को लाइब्रेरी वाली बात याद आ जाती है जब यामाडा उससे लाइन आईडी मांग रही थी। यह सोचकर वो खड़ा हो जाता है और गुस्से में लाल हो जाता है। फिर यामाडा और सारी क्लास के बच्चे उसे देखने लगते हैं। फिर इचिकावा सबको सॉरी बोलने लगता है और वहाँ बैठ जाता है। फिर यामाडा इशिमारू से अपनी बात कंटिन्यू रखती है। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा घर में आ जाता है और बुक पढ़ रहा होता है। बुक पढ़ते पढ़ते यामाडा के बारे में ही सोच रहा होता है। सोचता है कि जब उसने मेरे से लाइन आईडी मांगी थी तभी मेरे को उसे दे देनी चाहिए थी। फिर वो सैड होकर कहता है कि उसके तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे, उसे मेरी क्या ज़रूरत है, उसे मेरी लाइन आईडी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है और कहता है कि वो मेरे जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी, वो तो एक हैंडसम इंटेलिजेंट लड़के को पसंद करेगी। यही सोचते सोचते वो अपनी बुक नीचे पटक देता है। फिर इचिकावा अगले दिन स्कूल में आ जाता है और देखता है कि यामाडा किसी लड़के से बात कर रही होती है। उस लड़के का नाम हराउआ होता है। वो लड़का हराउआ यामाडा से पूछता है कि क्या आज शाम तुम मेरे साथ चलोगी घूमने। फिर वहाँ यामाडा के साथ खड़ी हुई लड़की कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगी। लड़की का नाम कोबायाशी होता है। फिर यामाडा उस लड़की को चुप कराने लगती है। फिर वो लड़का कोबायाशी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलना। देखकर इचिकावा को गुस्सा आने लगता है और मन ही मन सोचता है कि इस लड़के को तो सिर्फ यामाडा से ही मतलब है। फिर हम देखते हैं कोबायाशी भी गुस्सा होने लगती है और उससे पूछती है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर वो लड़का क्लास में बैठी सभी लड़कियों को भी इनवाइट करता है कि तुम भी यामाडा के साथ जरूर आना। फिर सारे बच्चे अपने अपनी मस्ती में क्लास में बैठ जाते हैं। फिर यामाडा और उसकी फ्रेंड्स डिस्कस कर रही होती हैं कि क्या तुम जाओगे या नहीं जाओगे। फिर यामाडा की दोस्त कहती है कि हमें तो जाना चाहिए, हमें बहुत मज़े आएंगे, हमें बहुत दिन हो गए मज़े किए, क्लास में बोर हो गए हैं, बहुत मज़े आएंगे। फिर यामाडा सैड होकर कहती है कि मैं नहीं जा सकती। फिर वो रोने लगती है यामाडा। फिर यामाडा रोते रोते लाइब्रेरी में चली जाती है और फिर हम देखते हैं इचिकावा भी वहाँ आ जाता है और उसे रोते हुए देखता है। फिर इचिकावा यामाडा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। फिर यामाडा अपने आंसू पोंछ लेती है और कहती है कुछ नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। फिर वो इशिकावा से बातें करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वीडियो गेम खेलना पसंद करोगे। फिर इचिकावा कहता है कि नहीं, मुझे तो वीडियो गेम खेलना ही नहीं आता। फिर वो अपने बचपन को याद करता है कि कैसे सारे लड़के उसकी क्लास के मजाक उड़ाते थे कि उसको वीडियो गेम खेलना ही नहीं आता था। फिर वो अपने बचपन को याद करते करते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यामाडा उसे पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। फिर इचिकावा कहता है कुछ नहीं यार। फिर यामाडा कहती है कि मेरे पापा वीडियो गेम खेलते हैं, हमारे घर पर सब है, वीडियो गेम भी है, पीसी भी है, सब है। फिर हम देखते हैं कि दो लड़कियां लाइब्रेरी में घुस आती हैं और यामाडा और इशिकावा को एक साथ। इशिकावा उन लड़कियों को देख के बहुत एक्वार्ड फील करता है। फिर वो यामाडा से बात करने लगती हैं और पूछती हैं तेरा बॉयफ्रेंड है क्या। फिर वो कहती हैं कि तू तो बहुत सुंदर है, तेरा तो एक बॉयफ्रेंड ज़रूर होगा। फिर यामाडा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कियों को कहती है कि तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता, मैंने मना कर दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो नहीं है। यह सुनकर फिर वो लड़कियां वहाँ से बाहर चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा और यामाडा एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी बीच में हरावा वहाँ आ जाता है और उनको क्लोज देखकर बहुत जेलसी फील करने लगता है। फिर हरावा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर यामाडा इचिकावा से इतना क्लोज होने के लिए सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर इचिकावा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। इचिकावा सोचता है कि हमको एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे लिए बातें बनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि तीन लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं, जिसमें से एक कोबायाशी भी होती है। फिर वो लड़कियां कोबायाशी से कहती हैं कि वो लड़का हरावा बहुत हरामी है, उसके पीछे मत जाना, वो सिर्फ यामाडा के पीछे पड़ा है, उसको तुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ तुझे यूज कर रहा है। कोबायाशी कहती है कि हाँ मुझे पता है इस बारे में।
इचिकावा देखता है कि यामाडा क्लास में अकेली बैठी होती है और दुखी होती है बहुत। फिर यामाडा अपना बैग पैक करने लगती है, तभी वहाँ पर कोबायाशी आ जाती है। फिर कोबायाशी यामाडा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। फिर यामाडा बिना कुछ किए वहाँ से चल देती है। फिर कोबायाशी उसका पीछा करने लगती है, वो कोई जवाब नहीं देती, उसकी सुनती ही नहीं है। फिर कोबायाशी यामाडा को बेवकूफ़ बोलकर वहाँ से भाग जाती है। फिर यामाडा भी उसका पीछा करती है। फिर यामाडा कोबायाशी को पकड़ लेती है और दोनों के बीच में मीठी सी नोकझोंक होने लगती है। फिर वो दोनों लड़कियां वहाँ से घर चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा और हारुओ का आमना सामना होता है, जिसे हारुओ देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे क्लास में गॉसिप कर रहे होते हैं। फिर यामाडा इचिकावा के साथ वाले बेंच पर आके बैठ जाती है। फिर इचिकावा मन ही मन में सोचता है कि मैं आगे से कभी लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते हैं और ऐसे ही शाम बीत जाती है। फिर दोनों क्लास से बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यामाडा इचिकावा के पीछे चलने लगती है। फिर इचिकावा धीरे धीरे दौड़ने लगता है और यामाडा भी फिर उसके पीछे दौड़ने लगती है। फिर यामाडा इचिकावा को कस के पकड़ लेती है। इचिकावा यह देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना। फिर यामाडा उससे पूछती है, आप मेरे से गुस्सा तो नहीं हो ना। यामाडा इचिकावा से पूछती है कि मैं हमेशा तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। फिर इचिकावा वो बात सोचने लगता है जब उसने यामाडा को लाइब्रेरी में कही थी कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, हमें इतना क्लोज नहीं आना चाहिए। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और यामाडा से वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर यामाडा इचिकावा से सॉरी बोलने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर इचिकावा भी इमोशनल हो जाता है उसे रोता हुआ देखकर। इचिकावा मन ही मन में सोचता है कि ये गंदी लड़की नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यामाडा नैपकिन से अपनी आंसू पोंछ रही होती है, ऐसे में उसका नैपकिन नीचे गिर जाता है। फिर इचिकावा वो नैपकिन उठा के डस्टबिन में डाल देता है। मन ही मन में सोचता है कि मैं भी बहाने ढूंढता रहता हूँ उससे लड़ाई करने के। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि चलो लंच करने चलते हैं। फिर यामाडा खुश होकर कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यामाडा एकदम से पीछे हट जाती है और फिर सॉरी बोलने लगती है और कहती है, तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना। फिर इशिकावा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमें ये सब पर्सनल में करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और हग कर लेते हैं। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है, चलो एक साथ घर चलते हैं। इचिकावा कहता है, ठीक है चलो। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि तुम्हें पता है नाटो को कैसे खाया जाता है, और कहती है कि अगर तुम इसे 40 बार हिलाओगे तो ये बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। फिर इचिकावा कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो वहाँ से पैदल ही चल देते हैं। इचिकावा मन ही मन में सोचता है कि हमारा सेंस और टेस्ट कितना डिफरेंट है। फिर इचिकावा यामाडा से गुड बाय बोलता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर यामाडा इचिकावा की साइकिल पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि रुको थोड़ी देर। फिर वो कहती है कि हमें थोड़ी बात और करनी चाहिए अभी। फिर इचिकावा सोचता है कि कोई लड़की नाटो के बारे में कितना बोल सकती है। इचिकावा यामाडा से कहता है, जल्दी से बोलो अब क्या करें। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि तुम विंटर ब्रेक के लिए कहाँ पर जा रहे हो। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि हम तो अपने पापा के पुश्तैनी गांव में जा रहे हैं। फिर यामाडा पूछती है कि ये गांव किधर है। फिर इचिकावा कहता है कि यह गांव अकिटा में है। यह सुनकर यामाडा खुश हो जाती है और कहती है कि वहाँ का खाना तो बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट है। फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा अपने बैग में से निकाल कर एक बुक यामाडा को दे देता है। फिर यामाडा उस बुक को वहीं पर ही पढ़ने लगती है और कहती है कि इसकी बिगिनिंग तो बहुत शानदार है। फिर वो आधे पेज पढ़कर कहती है कि आधे मैं घर जाकर ही पढ़ूंगी और ये बुक मैं तुझे मंडे को पकड़ा दूंगी। फिर हम देखते हैं कि मंडे आने लगता है और सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं। फिर यामाडा इचिकावा के पास चली जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मैं तेरी बुक तो घर पर ही भूल आई। फिर इचिकावा कहता है, कोई बात नहीं। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है, मैं तुझे बुक कल पकड़ा दूंगी। फिर इचिकावा कहता है, कल तो विंटर हॉलीडे है, तुझे पता नहीं क्या। फिर यामाडा कहती है, नहीं मुझे तो ऐसे कोई जानकारी नहीं थी। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि हमें छुट्टियों में आपस में मिलते रहना चाहिए। फिर इचिकावा कहता है कि नहीं, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर यामाडा गुस्सा हो जाती है और कहती है, हमें मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यामाडा इचिकावा से लाइन आईडी मांगने लगती है।
फिर वो एक दूसरे से अपनी लाइन आईडी शेयर कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा और यामाडा एक दूसरे से रात भर पूरी रात चैटिंग करने लगते हैं। यामाडा इचिकावा को प्यार भरे मैसेज भेजने लगती है और ऐसे ही रात बीत जाती है और इसी के साथ ही इस एपिसोड का अंत भी आ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे कृपया करके माफ़ कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।